हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो आज की वीडियो जो है इस पर काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे और रिसेंटली ये एक कमेंट आया था कि यदि हमारे लड्डू गोपाल जी की आँख जो है उसमें परेशानी आ जाती है या फिर उनके हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाता है या जो श्री विग्रह हैं वह खंडित हो जाते हैं, या क्या श्री विग्रह सचमुच खंडित होते हैं। तो यही सारे कमेंट्स जो हैं वो काफ़ी दिनों से चैनल पर आए हुए थे और रिसेंटली ही एक कमेंट आया था कि दी अगर सपने में हमें गोपाल जी जो हैं उनकी आंखें जो ख़राब हो गई हैं ये दिखता है या श्री विग्रह खंडित हो जाते हैं ऐसा दिखता है, तो इसका क्या मतलब है। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, किसी न किसी के साथ हम में से ये घटना जो है वह कहीं ना कहीं घटित हो ही जाती है। कितना भी आप कोशिश करें हमारे गोपाल जी की देखभाल करने की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है गोपाल जी हाथ से छूट जाते हैं या फिर उनके हाथ या पैर में चोट आ जाती है। स्वाभाविक सी बात है, यदि हम भक्त जो हैं कान्हा जी की जो सेवा करते हैं, छोटे बच्चे भी कई ऐसे हैं जो गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि जब भी आप गोपाल जी को स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें हाथों में गोद में लेते हैं, तो ज़रूर से ध्यान रखें उनका, क्योंकि हमारे कान्हा जी बहुत नटखट हैं। तो जैसे बच्चे छोटे बहुत शरारती होते हैं और हर जगह जहाँ पर भी वो जाते हैं हमें उनकी देखभाल करनी होती है, उसी तरह आपको अपने कान्हा जी की भी देखभाल करनी है। तो ये मैसेज उन छोटे बच्चों के लिए था जो चैनल से जुड़े हुए हैं और कान्हा जी की सेवा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बड़े भी सेवा करते हुए गोपाल जी हाथों से छूट गए या हमारे हाथों से छुटकने के कारण उनके चोट आ गई, तो इस केस में इस पर हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक प्रश्न जो आया था कि हमारे गोपाल जी खंडित हो गए हैं तो अब हम दूसरे गोपाल जी लेकर आएंगे। तो देखिए, ये आपके मन के भाव हैं। अगर जब भी आप गोपाल जी को घर लाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करें या ना करें, प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो यदि आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, नहीं की है, और जो भी आपने प्रभु के साथ रिश्ता बनाया है, क्योंकि जब आपके घर कान्हा जी आए थे तो ज़रूर से आपने कोई ना कोई रिश्ता उनसे ज़रूर बनाया होगा और ये घर अब माना होगा कि हमारे कान्हा जी का ही घर है। तो हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह हम कान्हा जी की पूजा करते हैं। उनकी जो हम भक्तजनों का मैं लगाव देखती हूँ कि हम कान्हा जी को अपने बेटे के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, है ना, कई तरह से हम जो कान्हा जी की है उनसे रिश्ता जोड़कर सेवा करते हैं। तो सोचिए, यदि आप ये रिश्ता मानते हैं और साथ ही कान्हा जी के चोट लग जाती है, तो अगर यही चीज़ आपके भाई या आपके पुत्र या किसी के भी साथ अगर घटित होती है, तो क्या हम उन्हें अलग कर देते हैं? इसका जवाब होगा नहीं। तो सेम चीज़ हमें अपने कान्हा जी के साथ, जिन्होंने हमें ये जन्म दिया है और जिनकी हम उस रिश्ते में पूजा कर रहे हैं, हमें उनसे भी उनके साथ भी यही मानना है। अगर उन्हें चोट लग जाती है हाथों में, पैरों में, तो आप उनका उपचार कराइए। और उपचार कराने के लिए आप अलग से जो नियम है, जैसे आप श्री धाम जा सकते हैं, श्री धाम से करा सकते हैं। बांके बिहारी जी के जहाँ पर धाम है, मंदिर है, वहाँ जाइए और हमारे जो कान्हा जी हैं, श्री विग्रह हैं, आप वहाँ पे प्रार्थना कीजिए बिहारी जी से कि आप इनके प्राण थोड़ी देर अपने पास रखें और उसके बाद आप उनका उपचार कराकर उनके प्राण जो हैं उनमें वापस डाल सकते हैं। इस तरह से आप उनका उपचार करा सकते हैं। उपचार कहाँ होता है, इसकी अलग अलग जो है वो जगह होती हैं जहाँ पर कान्हा जी का श्रृंगार वगैरह होता है, वहाँ पर इनका उपचार भी ज़्यादातर हो ही जाता है। या फिर उनके नेत्रों में खराबी आ जाती है, नेत्र खराब हो गए हैं, तो आप वहाँ से भी उनके नेत्र का उपचार करा सकते हैं। हाथ या पैर जहाँ भी उन्हें चोट लगी हो, उनका उपचार जो है वह करा सकते हैं।
अब कई भक्तजन जो हैं वो कहते हैं कि नहीं दी, हमारे कान्हा जी इस तरह से खंडित हो गए हैं या फिर इस तरह से उन्हें चोट आई है कि अब वापस जो है हम उनकी सेवा जो वही श्री विग्रह की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो यदि इस तरह से उन्हें चोट आई है तो अगर ये आपके मन के भाव हैं, जैसे आप अलग कोई दूसरा श्री विग्रह ला रहे हैं, तो फिर उनमें भी आप यही कर सकते हैं कि अपने श्री विग्रह के जो प्राण हैं प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप जो आपके नए श्री विग्रह आप लेकर आए हैं तो आप उनमें आपके प्राण जो हैं आप उनमें डाल सकते हैं और प्रार्थना कीजिए प्रभु से। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आप जो श्री विग्रह हैं उनका उपचार कराइए और उनकी सेवा कीजिए। अगर उनके चोट आ जाती है तो आप अपने अनुसार, जो भी भक्त, हर भक्त के भाव अलग होते हैं, तो जो प्रार्थना आप उनसे करना चाहते हैं वह कीजिए और इस तरह से ये जो प्रक्रिया है वह आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ये प्रश्न जो थे वो आए हुए थे। अब एक और प्रश्न आया था कि अगर हम उनका उपचार कराएंगे तो प्रभु को कष्ट होगा, तो हम ये नहीं करा सकते और हम दूसरा श्री विग्रह लाएंगे। तो देखिए, जब हमें भी चोट लगती है या किसी छोटे बच्चे को चोट लगती है तो कष्ट तो हमें होता ही है। प्रभु के जो है हम दवाई जो है हम बच्चे ले लेते हैं, है ना, और जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं या किसी बड़े इंसान को भी चोट लग जाती है तो हम दवा जो है वह कर लेते हैं। लेकिन यदि हमारे कान्हा जी को चोट लगी है तो आप उनका ध्यान रखें उस अनुसार कि आप उन्हें ज़रूर से जहाँ पर भी उन्हें चोट लगी है वहाँ सेक करें, हो सके तो चंदन का लेप करें और उनके दूध दें। जिस तरह से बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं उस तरह से अपने कान्हा जी का ध्यान रखें। अब प्रश्न यह था कि हमारे कान्हा जी को कष्ट होगा, तो यदि आप घर पे आपके किसी सदस्य को चोट लगती है तो आप उनका उपचार कराते हैं, ना कि जो है आप किसी दूसरे इंसान से या इस तरह से दूसरे अपने जो भी रिश्ता है उनसे वह दूसरे उनसे जोड़ लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपको वही करना है, कान्हा जी का उपचार कराइए, प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हम आपका उपचार कराने जा रहे हैं। आप थोड़ी देर अपने प्राण किसी भी श्रीधाम में जाइए और वहाँ पर इस तरह से प्रार्थना जो है वो आप करिए कि अपने प्राण जो हैं आप उन्हीं श्री विग्रह, जिस भी श्रीधाम में जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें बोलिए कि आप थोड़ी देर यहाँ पर ही विराजित हो जाइए जब तक हम आपका उपचार कराएंगे प्रभु। और इस तरह से आप ये जो प्रक्रिया है वह कर सकते हैं। देखिए, ये भक्त के भाव हैं। फिर से यही कहूँगी कि किस तरह से आप जो है इनकी सेवा करना चाहते हैं। कई भक्तजन ऐसे होते हैं कि खंडित माना जाता है, कहते हैं खंडित हो गए श्री विग्रह, अब हम इनकी सेवा नहीं करेंगे। तो फिर से यही कहूँगी कि उनके भाव हैं। तो यही कुछ प्रश्न थे फ्रेंड्स। आशा करती हूँ सभी प्रश्नों का जो जवाब है वो मैं दे पाई हूँ। अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न रहते हैं तो ज़रूर से आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी सजेस्ट की हुई वीडियो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं चैनल पर आपके कमेंट के स्क्रीनशॉट या आपके नाम के साथ पोस्ट करूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।